चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज जो मेरा सेशन है वो चलने वाला है बायोलॉजी, ठीक है ना। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं जीएस में। सब लोग जुड़ जाएंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे। आज समझेंगे हम लोग बायोलॉजी में जो इंट्रो क्लास है इसके बारे में आज सारे बात को समझते हैं। देखेंगे बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी का हिंदी अगर बात करते हैं वह क्या होता है, तो जीव विज्ञान। हम लोग देखेंगे जीएस में जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत ही अच्छा से सारी चीज समझेंगे पूरे कंसेप्चुअल के साथ। और एग्जाम में जिस आधार पर भी प्रश्न आ रहा है उसी के बेस के आधार पर सारा चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जीएस में आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इस चीज का गारंटी है। इतना डीपली आपको बताएंगे कि प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इस चीज का गारंटी ले रहे हैं। अब देखिए बात है बायोलॉजी। बायोलॉजी का होता है हिंदी जीव विज्ञान। सबसे पहले अगर बात करते हैं बायोलॉजी, हमें जो जीएस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो उसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जीएस में बायोलॉजी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है ना। प्रश्न अगर पूछा जाता है, अगर 10 प्रश्न जीएस से आ रहा है, हम 10 ही लेके चलते हैं, उसमें से आप मान चलिए कि 5 से 6 नंबर जो है, 6 प्रश्न आपको बायोलॉजी से ही मिलेगा और रेस्ट का जो मिलेगा 3 से 4 प्रश्न वो रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। तो वो भी पढ़ाएंगे, वो भी बैच आएगा। पहले हम लोग बायोलॉजी कवर कर रहे हैं जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करते हैं बायोलॉजी में सर सिलेबस में क्या क्या पढ़ाएंगे आप, तो सारे चीज को हम सिलेबस भी आपको सारा बता देंगे कि बायोलॉजी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, हार्ट है, ब्लड है, ठीक है, सारे चीज हम किडनी के बारे में समझेंगे। तो सारा स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम बात करेंगे, बॉटनी भी पढ़ेंगे, तो सारा बायोलॉजी का आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हुए निकाल देंगे। अब हम लोग आज समझेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है वो एक कैसा शब्द है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बायोलॉजी शब्द है एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी कैसे शब्द है, तो ग्रीक शब्द है। सारे बात को नोट भी करते रहना है सभी बच्चों को। बायोलॉजी कैसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बायोलॉजी जो है यह किससे बना हुआ है, ठीक है ना, तो बायोस और लोगोस। देखेंगे ये दोनों से मिलकर क्या बना, बायोलॉजी। अब अगर बात करते हैं बायोस और लोगोस, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग्स। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग्स। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है सजीव। इसका हिंदी क्या होगा, सजीव। ये बात क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं लोगोस का मतलब यहाँ पे, तो लोगोस का मतलब क्या होता है, तो टू स्टडी। टू स्टडी जिसका हिंदी क्या होता है, अध्ययन करना। इसका हिंदी क्या होगा, तो अध्ययन करना। चलिए तो आपको क्लियर हो गया। बायोस मीन्स होता है लिविंग्स और लोगोस का मीन्स होता है अध्ययन करना। तो यहां पे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो स्टडी ऑफ बायोलॉजी। स्टडी ऑफ बायोलॉजी अगर दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बायोस। बायोस किससे बना है, बायोलॉजी से। तो यहां पे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजी। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे वह किसके बारे में, तो स्टडी ऑफ बायोलॉजी हम लोग बात करेंगे, यानी बायोलॉजी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया। बायोलॉजी जो शब्द है वह एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है। बायोलॉजी जो है ये बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है। बायोस का अगर बात करते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है लिविंग्स। क्या होता है, लिविंग्स। और लिविंग्स का हिंदी होता है सजीव। लोगोस का मतलब जहां जो आप देखेंगे लोगोस लगा हुआ है, लोगो शब्द इसका मतलब ही होता है अध्ययन करना। अब चाहे किसी के बारे में अध्ययन हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं लोगोस। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग अध्ययन करें बायोलॉजी के बारे में, अब बात ये आता है कि सर लिविंग्स का मीन्स क्या होता है, जो सजीव है इसका मीन्स क्या होता है, लिविंग्स। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए आप आज सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि बायोलॉजी होता क्या है,
आज इंट्रो क्लास है, जबरदस्त, सभी लोग लाइव रहेंगे, ठीक है ना। इसका टाइमिंग हम आपको बता देंगे, उसी टाइम पे सब लोग बच्चे जुड़ेंगे। जीएस से गारंटी है प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, इतना आपको डीपली पढ़ाने वाले हैं हम। देखिएगा, लिविंग्स हम कहेंगे किसको, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आपको जानना होगा। वह प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। जो पहला होता है वह होना चाहिए ग्रोथ, ग्रोथ दिखना चाहिए। सेकेंड अगर बात करते हैं, वह होना चाहिए उसमें रिस्पायरेशन का हो, रिस्पायरेशन प्रक्रिया हो। सेकेंड अगर बात करते हैं, वह होना चाहिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हो। और क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, तो रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारा प्रॉपर्टी होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अगर इसका हिंदी में बात करें सभी का, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि। रिस्पायरेशन का हिंदी क्या होता है, तो श्वसन, रिस्पायरेशन का हिंदी क्या होता है, श्वसन, ठीक है ना। न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है, पोषण, पोषण। और रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है, तो प्रजनन, प्रजनन। ये सारे बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आता है, ये जो है ग्रोथ का मतलब वृद्धि। अगर यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी आपका फॉलो करता है एक या एक से ज्यादा, तो उससे हम लोग कहते हैं सजीव या उससे कहते हैं लिविंग्स, ठीक है ना। ग्रोथ हो, डेवलपमेंट होना चाहिए, और क्या रिस्पायरेशन मतलब श्वसन होना चाहिए, और क्या न्यूट्रिशन यानी पोषण होना चाहिए, और क्या रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन हम उसको बोलेंगे जो अपने ही जाति जैसा, जो अपने ही जाति जैसा, ठीक है, उसका जन्म दे। जैसे मनुष्य मनुष्य जाति को जन्म देगा, बंदर मंकी हो तो मंकी को जन्म देगा। बात समझ रहे हैं। अगर काव है तो काव को जन्म देगा। मतलब जो भी प्रजाति का होगा, ठीक है, उसी अपने ही जैसा, अपने ही जाति जैसा, ठीक है, वह जन्म देगा। उससे कहते हैं प्रजनन, उससे कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। अब समझ गया आ गया कि सजीव किसको बोलेंगे, ये बात समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, जो बायोलॉजी है इसे कितने ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो यह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ध्यान देना, वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। जीव विज्ञान को जो बांटा गया है वह कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर बच्चा को पता है 2 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन नहीं, इससे अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो इससे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी, पहला भाग क्या है, जूलॉजी। सारे बात को नोट करेंगे, जीएस आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड अगर बात करेंगे, वह होता है बॉटनी। और अगर थर्ड बात करेंगे, वह होता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। थर्ड क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। बात समझ गए, ये 3 ब्रांच बायोलॉजी में होता है। अब देखिए, जूलॉजी का अगर हिंदी बात करेंगे, सर हिंदी क्या होता है, तो जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बॉटनी का हिंदी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, तो सूक्ष्म विज्ञान। सारे बात को समझेंगे अच्छा से, हड़बड़ाना नहीं है, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा से हो। ये 3 ब्रांच में बांट दिए। अब अगर बात करते हैं जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, सर इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर बात करते हैं जूलॉजी का भाग, तो जूलॉजी वाले में क्या पढ़ेंगे, हम जंतु के बारे में सारा स्टडी करेंगे। जंतु में अगर मतलब अगर बात करते हैं, उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बॉटनी में, सर क्या पढ़ेंगे, तो बॉटनी वाले ब्रांच में हम लोग जितने भी पेड़ पौधा है, प्लांटों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें, तो बॉटनी में।
जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सारे पढ़ेंगे हम लोग सूक्ष्म के बारे में। सूक्ष्म कहने मतलब जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है ना, कवक हो, इसके बारे में सारा हम लोग बात करेंगे। वह किसमें, तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि जूलॉजी में जो स्टडी करेंगे वह किसके बारे में, तो स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है ना, यानी जानवर के बारे में अध्ययन जो करेंगे वह जूलॉजी ब्रांच में करेंगे। बॉटनी में क्या करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट मतलब पेड़ पौधा के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और अगर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है ना, विषाणु, और क्या बात करेंगे, जीवाणु, विषाणु, कवक यानी किससे कहते हैं फंगी, ठीक है, सवाल, एल्गी, तो ये सब के बारे में जो बात करेंगे वो करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहां से प्रश्न और क्या क्या बनता है और पहले बेसिक समझेंगे। अगर बात करते हैं हम लोग जूलॉजी में एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, तो यहां अगर बात करेंगे स्टडी ऑफ जूलॉजी, सॉरी फादर जूलॉजी किसको बोलते हैं, अगर बात करते हैं कि जूलॉजी का फादर कौन होता है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु साहब है। अगर बात करते हैं जूलॉजी के फादर कौन है, तो वह कौन है, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल, क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल। अब आइए बॉटनी के फादर को क्या बोलते हैं, तो यहां इसको बोलते हैं थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस, ठीक है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, थियोफ्रिस्टस किसको, तो बॉटनी के बारे में अगर बात करते हैं फादर किसका है, थियोफ्रिस्टस। अब आइए माइक्रोबायोलॉजी का फादर जो है वह कौन है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ठीक है। बात समझ गए, ये तीनों का आपको फादर पता चल गया। जूलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु साहब है, ठीक है। बॉटनी का फादर कौन है, यहाँ पे देखेंगे जो जूलॉजी का फादर है अरस्तु, बॉटनी का फादर कौन है, तो थियोफ्रिस्टस, और माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया सबके बाद। अब अगर बात आता है कि सर इन लोगों को फादर ही क्यों कहा गया, इन्हीं लोगों को, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे आराम आराम से। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, ठीक है ना, जो अरस्तु साहब हैं इसने क्या किए हैं, इसने एक बुक लिखे, जो बुक लिखे हैं उसका क्या नाम है, तो हिस्टोरिया एनिमिलिया, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। जो बुक लिखे हैं वह कौन सा, तो हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब ये जो बुक लिखे हैं इसमें से आपको ध्यान देना है, किस बात पर ध्यान है, जो हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक है, ठीक है ना, इस बुक में इन्होंने, ठीक है ना, 500 टाइप के, कितने टाइप के, तो 500 टाइप्स के क्या किए, प्लांटों के बारे में अध्ययन किए हैं। कितने बारे में, 500 टाइप्स के प्लांट के बारे में अध्ययन किए इस बुक में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसे क्यों कहा गया, तो इसने भी एक बुक लिखे है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है इसके बुक का नाम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है ना, ये बुक लिखे। अब हिस्टोरिया प्लांटेरम जो लिखे हैं वह किसने लिखे हैं, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है, ठीक है, वो लिखी थी थियोफ्रिस्टस साहब ने, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने ये बताया 500 टाइप्स के, ठीक है ना, यानी 500 प्रकार के क्या चीज के बारे में बात किया गया है, इसमें प्लांट के बारे में, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ये प्लांट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल, क्योंकि यहाँ पे जूलॉजी की बात हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एनिमल, ठीक है ना। प्लांट जो हम लोग बात करेंगे ये बॉटनी वाले ब्रांच में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट के बारे में अध्ययन किया, ये बात को समझ गए, ठीक है। हम कई बार बताए हुए थे, वो मिस्टेक्स लिखाया है। जो एनिमल है यहाँ पे हम लोग क्या किए,
500 टाइप्स के एनिमल के बारे में चर्चा करेंगे, तभी तो उसको कहा जाएगा जूलॉजी के फादर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 500 टाइप्स के प्लांट के बारे में अध्ययन किया गया इस बुक में, इसलिए इसको कहा गया है फादर ऑफ बॉटनी। अब यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सर क्यों कहा गया, इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है ना, इसने सबसे पहले जीवाणु को खोज किया। जीवाणु का खोज किया। ठीक है, अब इतने सारे बात समझ में आ गया, आपको ये पता चल गया कि बायोलॉजी हमें 3 ब्रांच पढ़ना है, एक तो पढ़ना जूलॉजी, एक पढ़ना बॉटनी और एक पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब आपको ये भी बता दिए तीनों का पिता कौन है, तीनों का फादर कौन कहते हैं, प्रश्न एग्जाम में खूब छपता है। आपको ये भी बता दिए कि तीनों को फादर तो कहते हैं, किस आधार पर माना गया है, तो तीनों का आपको बता दिए। अरस्तु ने एक बुक लिखते हैं हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें 500 टाइप्स के एनिमल का चर्चा किया गया है। सेकंड अगर बात करते हैं बॉटनी में, तो यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम है, इसने क्या किया, 500 टाइप्स के प्लांट के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पे जीवाणु का खोज किया था, इसीलिए इनको दिया गया। बात क्लियर हो गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, तो ये जो था, अब आपको हम क्या बोलेंगे, अब नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग बायोलॉजी का पूरा सिस्टम वाइज, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक हमें कौन कौन सा चैप्टर पूरा कवर करना है। ठीक है, चाहे वो जूलॉजी का पार्ट हो, चाहे वो बॉटनी का पार्ट हो, चाहे वो आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट हो, तीनों का हम सिलेबस कल आपको पूरा लिखवाएंगे और कल ही सिलेबस के आधार पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो भी है जिस आधार पर हम लोग आपको लिखवाएंगे उसी आधार पर अगला कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत हो, हाँ, जो भी बच्चा जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। जो फी है वह मात्र 51 रुपया आपको बायोलॉजी के लिए देना है। ठीक है ना, मात्र 51 रुपीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लेंगे बैच। ये बैच आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिलाएगा। जीएस में अगर प्रश्न छूटेगा, अगर आएगा तो एग्जाम में बिल्कुल आपसे बनेगा, इस चीज का गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि इतना डीपली लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको एग्जाम कोई भी हो जीएस से संबंधित प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। ओके, तो कल हम लोग मिलते हैं अपने टाइम पे, टाइम आपको बता दिया जाएगा, वो चला जाएगा मैसेज। ठीक है, कितने बजे हमारा जीएस का क्लास चलेगा। एडमिशन जो बच्चे नहीं लिए हैं वो भी बोल देंगे लेने के लिए। यहाँ पे आपको 51 रुपया में पूरा बायोलॉजी बिल्कुल डीपली में पीडीएफ भी दिया जाएगा, सारा चीज बताया जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल लाइव में आकर के। ओके।